नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार मैं नरेश महानंद आपका लाइव शो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के बीजापुर में जिस पास्टर की हत्या हुई वो किस कारण हुई, और वो कारण बताया जा रहा है कि इस प्रकार से उसकी हत्या इसी कारण हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम न्यूज़ में देखें तो न्यूज़ में इस प्रकार से बताया जा रहा है, किस प्रकार से बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के नक्सली प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने खूनी खेल खेला है। ये ऐसे बता रहे हैं जैसे कि नक्सली जो है पहली बार इस प्रकार से हरकत किए हैं, है ना। और ये एक गांव है, ये अगमम लिगुड़ा गांव के पास्टर को मौत के घाट उतारा है। ठीक है, अब यहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि नक्सली ने मारा है क्या, ये सब जो है। मैं आपको एक बात बता दूं, पूरे न्यूज़ को हम पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देता चाहता हूं कि मैंने आज तक के नहीं देखा है कि कोई नक्सली धर्मांतरण के ऊपर विरोधी दिखाए या विरोध करे, क्योंकि नक्सली सिर्फ राजनीतिक और सरकार के ऊपर विरोध करता है। आज तक के किसी भी ऐसे को नहीं मारा है नक्सली जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति या किसी उसी के गांव का ही क्यों ना हो, उसको कोई परवाह नहीं। चलिए यहाँ पे देखिए, बीजापुर में होली से पहले शाम के 7 बजे से आसपास 7 बजे जो है नक्सलियों ने खूनी खेल खेला। अच्छा, बहुत बड़ी बात है, खूनी खेल जब बड़ा चढ़ा के बता रहे हैं। अरे उन लोग तो खेलते ही रहते हैं। अब ये मदेड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये गांव आता है, अंगमल लड़ी गुड़ा अगम पल्ली गुड़ा में पास्टर यामल शंकर की निर्मम हत्या करने की जानकारी मिली है। घर के बाहर धार हथियार से गांव के पास्टर को मौत के घाट उतारा। इस घटना की पुष्टि भोपाल पटनम एसडीओपी द्वारा की गई। ठीक है, ये जो कि वहाँ के पुलिसकर्मी हैं। एसडीओपी ने बताया कि यह नक्सली घटना मदेड़ थाना से मजह 2 किलोमीटर यानी कि मात्र 2 किलोमीटर की दूरी की है। रात होने के कारण घटना स्थल में पहुंचने में देरी हो सकती है। अच्छा, मतलब पूरा सिचुएशन समझा रहे हैं पुलिस वाले, है ना। देरी हो सकती है। फिलहाल पुलिस को हत्या का कारण अज्ञात है। सूत्रों ने बताया है कि यालम शंकर अब पहले गांव का सरपंच रहा है। इसके बाद वह करीब 5 वर्षों से पास्टर का काम करते आ रहा था। अब इस घटना से मदेड़ इलाके में दहशत बना हुआ है। मदेड़ पुलिस थाना में परिवार की ओर से इस हत्या की सूचना मिली है। पास्टर यामल शंकर का शव अभी घर के समीप पड़ा है। इस प्रकार से वहाँ पर जब तक क्या है जांच पड़ताल नहीं हुआ तो इस प्रकार से वहाँ पर जो है उसके लाश को छुए नहीं, या किसने मारा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे पता नहीं चला था, है ना। अब सूत्रों ने यह भी बताया कि नक्सलियों ने पास्टरों के माध्यम से मदेड़ क्षेत्र के अधिकांश पास्टरों को धमकी दी थी कि जो भी आदिवासियों को धर्म परिवर्तन कराने का काम करेगा वो सजा भुगतने को तैयार रहे। ठीक है, ऐसी आकांक्षा व्यक्त की जा रही है। देखिए, सबूत कुछ नहीं है, नक्सली इसी कारण हत्या को अंजाम दिया हो, मतलब इसी कारण हो सकता है दिया होगा। जानकारी मिली है कि क्षेत्र में ईसाई धर्म मानने वालों को नक्सलियों ने पर्चे के माध्यम से चेतावनी भी दी है। मतलब पर्चे भी छपवाते हैं, क्या बात है, नक्सली पर्चे छपवाते हैं। माह भर पहले इसी धर्मांतरण मामले को लेकर मदेड़ क्षेत्र के कुछ ग्रामीणों के बीच मारपीट जैसे घटना हुई। इसकी जानकारी वह रिपोर्टर मदेड़ थाना में
पंडितों ने दर्ज कराई। देखिए, पंडित दर्ज करा रहे हैं। आदिवासी पंडित तो कभी बन नहीं सकते, पहली बात, क्योंकि उन लोग शूद्र जात के हैं ना, हैं। और यहाँ पे पंडित जो है यहाँ पे करवा रहे हैं खेल भैया। यहाँ पे देखो, पंडितों ने दर्ज कराई, आदिवासी ने दर्ज कराई बोल करके नहीं लिखा है। नक्सली नहीं चाहते कि आदिवासी अपनी संस्कृति को छोड़े। अरे क्या संस्कृति है रे भैया, आदिवासी की, दलित लोगों की क्या संस्कृति है। और आज तक के कोई ऐसे संस्कृति की बात कोई भी नक्सली कभी नहीं किया है। कोई भी एक ऐसा वीडियो दिखा दो, कोई भी एक ऐसा वारदात दिखा दो, सिर्फ और सिर्फ वो सरकार और नेताओं और हर प्रकार के जो पॉलिटिकल्स या पुलिस है उनके अगेंस्ट रहते हैं। कौन? नक्सली। कभी भी धर्म के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि यहाँ पे बताया जा रहा है पंडितों ने दर्ज कराई, यानी कि ये सब खेल जो है ना पंडितों का है। समझ में आ रहा है बात? अब देखते हैं यहाँ पे, नक्सली नहीं चाहते थे कि आदिवासी अपनी संस्कृति को छोड़े। क्यों? उनके बाप का है क्या? वो तो चाहते हैं कि पूरा देश उनके अंडर में रहे, पूरा छत्तीसगढ़ उनके अंडर में रहे, लेकिन वो अपने कभी भी अपने जो एरिया के हैं उन लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, याद रखिएगा, है ना। जानकारी अनुसार जिले में ईसाइयों के धर्मांतरण मामले पर नक्सलियों ने अपना रुख पहले से ही स्पष्ट कर दिया था कि गांव में कोई आदिवासी धर्म परिवर्तन ना करे। इसके लिए पास्टरों को हिदायत दी गई थी। बावजूद पास्टर गांव में धर्म परिवर्तन कराने के साथ साथ प्रचार का काम करते आ रहे थे। 5 साल से कर रहा था वो व्यक्ति, वो शंकर, यामल शंकर जो है 5 साल से कर रहा था। तो नक्सली लोग ये धमकी उमकी नहीं देते, डायरेक्ट उड़ा देते हैं। नक्सलियों का जितना फितरत छत्तीसगढ़ के निवासी जानते हैं ना, उतना और कोई नहीं जानता है। और ये पूरा खेल मर्डर का है, पूरा रचा रचाया प्लान है, ताकि नक्सलियों के ऊपर थोप देंगे तो कोई धर्म विरोधी या धर्म या इस प्रकार से कोई भी यहाँ पर केस नहीं बनेगा, क्योंकि नक्सली करे हैं वो, कोई केस नहीं बनता है ना। नक्सली लोग ही प्रभु यीशु मसीह को कितने लोग ग्रहण किए हैं, हमारे पास बहुत सारे वीडियो हैं। और यहाँ पर एक भी वीडियो नहीं बता रहा है, गांव वाले कोई भी नहीं बताए, और ना ही किसी का रिपोर्ट वहाँ पे लिखा है, और परिजन बस बताने आए, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, बावजूद पास्टर गांव में धर्म परिवर्तन कराने के साथ साथ प्रचारक का काम करते आ रहे थे। नाराज नक्सलियों ने यह कदम उठाया। पास्टर की हत्या का यह मामला जिले की पहली घटना है। देखिए, जिले की पहली घटना है पास्टर का मामला। अरे पहली ही होगा, क्योंकि ये कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसमें आपको दिक्कत हो, है ना, जिसमें यहाँ पर मतलब आपको ये बोला गया हो या पास्टर को मारा है बोल करके। क्या कभी आपने ऐसा सुना है? नहीं सुना। और यहाँ पे रिपोर्ट भी कौन लिखाने आ रहा है? अगर मैं बता रहा हूँ आपको, रिपोर्ट उन लोग लिखाने नहीं आते नक्सली लोग, उन लोग धाए धाए उड़ा देते हैं, लेकिन यार रिपोर्ट कौन लिखाने आया? पंडित लोग। याद रखिए इस बात को, पंडित लोगों को प्रॉब्लम था कि आदिवासियों को ईसाई बनाया जा रहा है, नक्सलियों को प्रॉब्लम नहीं था। और अभी तक कोई ऐसा वीडियो या कोई रिपोर्ट या गांव वाले का कोई भी ऐसा संदेश आया ही नहीं है कि ये नक्सलियों ने किया है बोल करके, है ना। और नक्सली को करना रहता ना, ये रात को नहीं, वो दिन को ही मार देते हैं। हाँ, वो उनका एरिया है, वो उनके हिसाब से चलते हैं लोग। नक्सली लोग को मारना ही रहता तो 5 साल तक नक्सली लोग क्या अंडा दे रहे थे? ये जो खेल खेला जा रहा है ना, बहुत बड़ा तिकड़मबाजी यहाँ पे है, बहुत बड़ा प्लानिंग मर्डर है ये। तो ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आदिवासी समाज भी नहीं चाहता था कि धर्मांतरण हो। अरे कौन नहीं चाहता था? वहां पे इतने सारे मसीही लोग हैं, आदिवासी। मैं बता रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में जितने आदिवासी एरिया है, जितने भी नक्सलाइट एरिया है, ज्यादा से ज्यादा क्रिश्चियन लोग हैं वहां पे। चर्च भी चलता है। याद नहीं है या नहीं है आपके पास रिकॉर्ड, तो आप सर्च कर सकते हैं। और नक्सली पहले ही खत्म करना चाहते तो वो पूरा सफा सेट करते। एक एक पास्टर को मारने की क्या जरूरत है? उनके पास बहुत औकात है। जब वो 16 नेताओं को उड़ा सकते हैं, कांग्रेस के 16 नेताओं को एक साथ उड़ा सकते हैं, तो एक पास्टर को मारने की क्या बात है? दिन दहाड़े मार सकते हैं। उनकी औकात बहुत बड़ी बात है। उन लोगों को सिर्फ नफरत है, तो किससे नफरत है मालूम है? राजनीति से।
पुलिस प्रशासन से, आर्मी वालों से, क्योंकि मैं गया हूं, मैं उस जगह गया हूं, मुझे मालूम है। हमें तो कभी कोई नहीं रोका गाड़ी में, क्योंकि वो नक्सली एरिया था। और जब हम वहाँ पे गए, लोगों से मिले, तो बिल्कुल भी, वो मेरे को गांव वाले लोगों ने ये बताया कि यहाँ पर जो है सिर्फ पुलिस वालों को रोका जाता है, आर्मी वालों को रोका जाता है, और राजनीति वाले को, मैं मंत्री हूँ बोला तो आपको तो उड़ा देंगे बोलेगा। तो ये बात है, पास्टर, प्रचारक और ईसाइयों को कभी मारा नहीं जाता, रोका नहीं जाता, याद रखें। पंडितों ने आकर के पुलिस कंप्लेन किया था, याद रखें इस बात को। जिले के आदिवासी समाज से जुड़े लोगों का भी कहना है कि हम अपनी संस्कृति, रीति रिवाज, देवी और पंडुम व परंपरा रिवाज को छोड़कर धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना, यह हमारे आदिवासियों भाइयों के साथ एक धोखा है। आदिवासी समाज का मानना है कि इसके लिए समाज प्रयासरत है कि लोगों को जागरूक करने का काम किया जाए। ये आदिवासी कभी ऐसा नहीं सोचते। मैं आपको बता दूं उनका नेचर कैसा होता है, बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, लेकिन कभी भी वो राजनीति या पुलिस केस या लफड़ा इधर उधर में नहीं पड़ते हैं। अरे नक्सली लोग का कभी कंप्लेन नहीं किए उन लोग। नक्सली उनके घर में आते हैं, वो नक्सली को आदिवासी ही पाल के रखे रहते हैं, वो चावल देते हैं, वो उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सपोर्ट करते हैं, पुलिस को कुछ नहीं बताते हैं। तो क्यों उनको मारेगा? क्या बिगड़ रहा है? क्या बिगाड़ा? ये जो धर्म, रीति रिवाज, ये देवी देवता, पंडू मुंडुम, ये सब क्या परंपरा, रीति रिवाज है जो बोल रहे हैं ना, ये सिर्फ पंडित लोग करते हैं, आदिवासी कभी नहीं करता है। अगर ऐसा है तो आप पीछे जाके पूरे इतिहास को चेक कर लीजिए। आदिवासी कभी भी कोई रीति रिवाज में नहीं फंसता है, और सबसे ज़्यादा क्रिश्चियन आदिवासी ही लोग ही हैं, और पूरे नक्सलाइट एरिया में ही हैं। तो अगर नक्सलाइट को मारने का मन रहता तो पूरे ईसाइयों को ऐसे साफ कर देता एक ही बार में। ये बहुत ही राज की बात है, आप याद रखिए। पूरा ये षड्यंत्र है, प्री प्लानिंग, ये मर्डर है, जो प्रशासन को शायद दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं लगा सकते, लेकिन ये पूरा साफ साफ पता चल रहा है कि ये मर्डर है। तो यहाँ पर जो है, हम इस जो केस है इसको हमें साफ साफ पता चल गया कि किसने इसे मारा है और कौन रिपोर्ट लिखाने गया था और कैसे हुआ, ये सब कहानी आपको मालूम है। तो दोस्तों, इसी प्रकार से हम आपके पास परमेश्वर के वचन को लाते रहेंगे, आपको ढांढस देंगे, विश्वास दिलाएंगे। आप चिंता मत करिए, परमेश्वर आपके साथ है। और ऐसे भी यहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है कि हम इस पृथ्वी के नहीं है, इस संसार के नहीं है, हम तो इस संसार के लिए मर चुके हैं। हमारा देश, स्वदेश जो है वो स्वर्ग है, हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना है। तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार बेधड़क प्रचार करते रहो, सुसमाचार सुनाते रहो, कोई प्रभु में आए या ना आए, क्योंकि बाइबल के अनुसार ये हमें बोला गया है, संविधान के अनुसार भी हमें छूट मिला हुआ है, एज अ कानून भी हमारे साथ है। और उसके बाद जो है आप अपने जीवन को भी प्रभु यीशु मसीह में सही रीति से चलाते जाओ। दुनिया की कोई भी खतरों से डरो मत। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आत्मा और परमेश्वर की शक्ति आपके साथ है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इसी प्रकार से नए नए वीडियो के साथ हम आपके पास आते रहेंगे। तब तक के लिए परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। नमस्कार, गुड बाय।